हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर। थैंक यू जीसस। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। महान परमेश्वर की हम तारीफ और जय जयकार करते हैं। परमेश्वर ने अवसर दिया कि एक बार फिर हम खुदा के नाम की महिमा प्रशंसा करने पाए। और आज मैं अपने फेसबुक से लाइव आया हूँ कि हम परमेश्वर की महान बातों को समझने पाएँ। आप सबों का स्वागत है। धन्यवादित है परमेश्वर के प्रेम का कि खुदा ने ये अवसर हमको दिया है। और जबकि आज खुदा ने अपने कलाम से बहुत सी बातें अपने लोगों से ऑनलाइन रूप से कही है और प्रभु के खादिमों से हमने सुना है, हम परमेश्वर की तारीफ करते हैं। और आज की एक खास जो बात है वो ये कि इंसान जो है अपनी ज़िंदगी में रोटी की अहमियत भूल गया है। रोटी जो हमें जीवन दान देती है, ताकत देती है, एनर्जी हमारे अंदर लाती है और हम जिंदा रहते हैं उस रोटी से। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जगत की ज्योति हूँ और मैं जीवन की रोटी हूँ। वो जगत की ज्योति है और वो जीवन की रोटी है। और मानव जो है रोटी के बिना जिंदा नहीं रह सकता और ज्योति के बिना वो आगे नहीं बढ़ सकता। दो चीजें हमको कॉमन परमेश्वर का वचन बताता है, सिखाता है कि ये दो ऐसी चीज हैं जिन पर इंसान का ज्यादा ध्यान जाता ही नहीं, लेकिन ये दोनों चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक इंसान जब तक अपनी जिंदगी में जीता है वो अंधेरे में नहीं चल सकता, उसे रोशनी की आवश्यकता है। जिंदगी के अंधेरों में वो कई बार फंस कर गिर कर नाश हो सकता है, लेकिन परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता है, दया करता है। उसने हमारी आंखों को दृष्टिहीन नहीं रखा, परंतु उसने हमारी आंखों में ज्योति लेकर के आया कि हम उस ज्योति को देख सके जो जगत की ज्योति है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमारी आंखों में वो ज्योति दी है कि हम जगत के उद्धारकर्ता और हमारे महान मसीहा को जान सके, पहचान सके, उसके कदमों में आ सके, उसके चरणों में आ सके, उसकी महिमा कर सके। उसने हमारी आंखों में जो ज्योति दी है वो कमाल की है मेरे प्रियो। लेकिन आज बाइबल कहती है कि बहुत से हैं जिनकी आंखें हैं पर उनको दिखाई नहीं देता, उनके कान हैं पर उनको सुनाई नहीं देता। लेकिन परमेश्वर ने आपकी आंखों को, मेरी आंखों को खोला कि हम साफ साफ देख सकते हैं। अब हमको पता है क्या अंधकार है, कहाँ ज्योति है, कहाँ बुराई है, कहाँ अच्छाई है। हर चीजें खुदा के सामने और हमारे सामने वे प्रकट है मेरे प्रियो। और जिनकी आंखों में ज्योति है वे ठोकर नहीं खाते, वे सही रूप से आगे बढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहता है अगर कोई दिन को चले तो ठोकर नहीं खाता, लेकिन अगर रात को चले तो वो ठोकर खाता है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जगत की ज्योति जो वो बन करके आया वो ज्योति हमको प्रदान की है। हम परमेश्वर की इबादत, परमेश्वर की महिमा करते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना के सुसमाचार और 6 और उसके 35 पद में परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं जीवन की रोटी हूँ, मैं जीवन की रोटी हूँ। और ये रोटी जो स्वर्ग से उतरी वो प्रभु यीशु मसीह था। जैसे रोटी से जीवन मिलता है, ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है, सामर्थ्य मिलती है। इंसान भूखा चल नहीं सकता, भूखा जिंदा रह नहीं सकता, और ये जीवन हमको प्रदान करती है। और जो रोटी स्वर्ग से उतरी वो रोटी हमारा प्रभु यीशु मसीह है। और मेरे प्रियो, जैसे कि रोटी की जो पूरी प्रक्रिया है हम सब जानते हैं। एक गेहूं का दाना होता है, उसे बोया जाता है, वो जब तक मर नहीं जाता तब तक वो अपने बदले 1000 अनाज को पैदा नहीं करता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह भी वो इस संसार में आया और मानो एक बीज की तरह बो दिया गया, वो मर गया और वो गाड़ा गया और उसको कुचला गया और उसको ऐसा पीस डाला। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि उसकी सुंदरता जो थी वो वर्णन से बाहर थी, लेकिन उसका रूप इतना कुरूप कर दिया गया था कि वो पहचाना नहीं जा रहा था। मेरे प्रियो, इसी तरह दाना गेहूं का जो होता है बोया जाता है, वो उसका अस्तित्व वहां पर मिट जाता है और वो एक तरह से दफन हो जाता है, परंतु वो मरता नहीं। वो बाद में मरने के बाद 1000 गुना फसल को लेकर के आता है।
फलों को लेकर के आता है, अन्न उपजाता है। इसी तरह से मेरे प्रियो एक दाना मरता है, 1000 प्रकार से वो दाने वापस आते हैं और वो दाने हमारे लिए चक्की में पिसा जाता है और फिर उसको बेला जाता है, उसको आग में झोंका जाता है, पकाया जाता है और तब जाकर वो रोटी हमारे मुंह तक पहुंचती है और वो रोटी फिर हमको जीवन दान देती है और ताकत देती है। इसी तरह मेरे प्रियो, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, एक गेहूं का दाना जब तक मर नहीं जाता वो और अधिक को उत्पन्न नहीं करता, इसी तरह हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से आया, जमीन में दफन हो गया और वो मर गया और गाड़ा गया और वो जैसे मरा उसने हजारों के लिए अपने प्राण दिए। और बाइबल कहती है जगत की छोर तक मेरे वचन पहुंच गए और हर जाति, हर धर्म, हर कुल, हर समुदाय से परमेश्वर के चाहने वाले निकल रहे हैं, क्योंकि वो दाना जो गिरा था जमीन पर अब वो बहुत बड़ी फसल के रूप में हम संसार में देखते हैं मेरे प्रियो। इसलिए बाइबल कहती है कि वो जगत की रोटी है और जैसे रोटी से जीवन और ताकत और सामर्थ्य मिलती है, इसी तरह से हमको आत्मिक रूप से परमेश्वर के वचन से, और लिखा है मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु उसके वचन से भी जीवित रहेगा। हमारे बाप दादों ने मन्ना खाया, वो मन्ना स्वर्ग से गिराया गया, लेकिन यहाँ वो कहता है कि वो मन्ना मैं हूँ और मैं स्वर्ग से उतरा हूँ, मैं स्वर्ग की रोटी हूँ। जो मुझे खाता है, वो कहता है जो मेरा मांस खाता है, जो मेरा लहू पीता है, असल में उसी में जीवन है, उसी में आनंद है, उसी में शांति है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है वो हमारे साथ रहकर बड़े बड़े काम कर सकता है और लिखता है वो कि मैं जीवन की रोटी हूँ। हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवन की रोटी है। एक रोटी की पूरी प्रक्रिया को आप जब देखेंगे तो पता चलता है कि गेहूं का दाना मरता है, बोया जाता है और उसके बाद हजारों जो अनाज वापस आते हैं उसको साफ किया जाता है, फटका जाता है, धोया जाता है और फिर चक्की में पीसा जाता है। चक्की से आटा बनकर आता है, बेला जाता है, गूंथा जाता है और तवे पर जाता है, आग में झोंका जाता है और वो रोटी पककर तैयार होती और फिर वो हमारे जीवन में प्रवेश करती और हमें ताकत देती। ऐसा ही मेरा प्रभु यीशु मसीह भी एक बीज की तरह बोया गया, उसको कूटा गया, फटका गया, उसको मारा गया और वो एक आग से परखा गया। और मेरे प्रियो, वो इसलिए कहता है मैं जीवन की रोटी हूँ। ये रोटी मुझे और आपको मिली है, हमने खाया है, हमने तृप्त किया है। लिखा है चख कर देखो कि परमेश्वर कितना भला है, और हमने चख कर देखा है। बाइबल कहती है दूसरी बातों में, परमेश्वर कहता मैं जगत की ज्योति हूँ। हाँ मेरे प्रियो, ज्योति जो है वो मुझे और आपको ठोकर खाने से बचाती है, हर प्रकार के गुनाह और अपराध और पाप से बचाती है, अच्छी और भली बातों में हमारी अगुवाई करती है। बाइबल में लिखा है मैं जगत की ज्योति हूँ और जो मुझ में चलता है वो ठोकर नहीं खाता, नाश नहीं होता। बाइबल में लिखा हुआ है हमारा प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति है। वो कहता है आई एम ए लाइट, मैं ज्योति हूँ, मैं प्रकाश हूँ, मैं परमेश्वर हूँ, मैं यहोवा ज्योतिर्मय स्वर्गदूतों के मध्य पाया जाता हूँ। मेरे परमेश्वर के लोगों, बाइबल कहती है जीवन की ज्योति, जीवन की रोटी, जीवन की ज्योति, जीवन की रोटी हमारा प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए उस परमेश्वर पर हमको बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि जब वो हमारी ज्योति बन जाता है, दुनिया की ठोकर से वो बचाता है, शैतान की ठोकर से बचाता है, संसार की ठोकर से बचाता है, क्योंकि वो उसका जो वचन है वो हमारे लिए मार्ग में ज्योति और हमारे सफर में दीपक बन जाता है। मेरे परमेश्वर के लोगों, वचन कहता है कि वो रोटी है और वो ज्योति है। इन दो चीज़ों को हमको महत्वपूर्ण जानना है और जानना है कि हमको संसार में कुछ मिले या न मिले, लेकिन दो चीज़ें हैं, वो चीज़ें आपको और मुझको मिल गई है। आज संसार में लोग भटक रहे हैं, ईश्वर की खोज में हैं, शांति की खोज में हैं, आनंद की खोज में हैं और चीज़ों को पाने की खोज में हैं, लेकिन उनको सच्ची ज्योति नहीं मिली। परंतु परमेश्वर ने मुझे और आपको सच्ची ज्योति दी है, मुझे और आपको आनंद दिया है। इसलिए बाइबल में लिखा है हमारा परमेश्वर जो कहता है उसे वो पूरा करता है। फिर बाइबल में लिखा हुआ है, जब हम यूहन्ना 10 उसके 9 में पढ़ते हैं, वो कहता है अच्छा चरवाहा मैं हूँ। हाँ मेरे प्रियो, इस बात को भी याद रखिए, वो कहता अच्छा चरवाहा मैं हूँ और अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए प्राण देता है। एक बार दाऊद की कथा में जब हम बाइबल को पुराने नियम में पढ़ते हैं, वहाँ पर पढ़ते हैं मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि दाऊद की बकरी का एक बच्चा, एक भेड़, एक भालू ने, एक शेर ने
पकड़ लिया और उसको खाने की कोशिश की। लेकिन दाऊद एक अच्छा चरवाहा था। वो कहता है तेरे दास ने उस शेर को, उस रीछ को, उस भालू को पकड़कर फाड़ दिया और अपने मेमने को बचा लिया। हाँ मेरे प्रियो, इसी तरह मेरा प्रभु यीशु मसीह भी हमारा एक अच्छा चरवाहा है, महान चरवाहा है, और वो मुझे और आपको बचाने के लिए शेर के मुंह को फाड़ देता है, शेर के मुंह को बंद कर देता है। और बाइबल में लिखा है वो शैतान के जबड़े को चीर देता है, और उसने वास्तव में ऐसा भी किया है। उसने क्रूस पर शैतान के उस अजगर के सिर को 2 भाग कर दिया है मेरे प्रियो। मौत जो हमको खुदा से अलग कर देती थी, मौत जो हमको अपने लोगों से अलग कर देती थी, बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने मुझे और आपको बचाने के लिए उस क्रूस पर उस ताकतवर मौत को भी मात दे दी और यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। यकीन मानिए वो एक सच्चा चरवाहा है, एक अच्छा रखवाला है, एक अच्छा वफादार खुदा है जो हमारी दुनिया को बेहतर बना सकता है। इसलिए बाइबल में खुदा इस प्रकार से लिखता है वचन में कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा रखवाला मैं हूँ, अच्छा अगुआ मैं हूँ, अच्छा स्वामी मैं हूँ, अच्छा गुरु मैं हूँ। और इसलिए तुम उसकी बातों पर यकीन फरमाइए, उसकी बातों पर अनुग्रह के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि वो अच्छा चरवाहा है मेरे प्रियो। दुख मुसीबत में सब अपना अपना सामान लेकर भाग जाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है कि संकट के समय अति सहज से मिलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वो हमारा महान रखवाला है। आपने 2 चीजों को देखा होगा, 2 प्रकार के चरवाहा होते हैं, भेड़ अलग और बकरी अलग। तो भेड़ों का जो चरवाहा होता है वो भेड़ों के आगे आगे चलता है, और इसलिए यीशु मसीह कहता है मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती है, सुनती है, उसे मानती है। और क्योंकि उसने भेड़े कहा गया है इसलिए वो भेड़ों का महान रखवाला है, महान चरवाहा है। उसने बकरियां नहीं कहा, क्योंकि आप भेड़ और बकरी में अंतर कर सकते हैं। भेड़ जो है अपने चरवाहे के पीछे पीछे चलती है। अगर एक भेड़ गड्ढे में गिरेगी सब गड्ढे में गिरेगी, कोई अपनी जान नहीं बचाएगी। परंतु बकरियों का ऐसा नहीं है। बकरियों का झुंड जो है एक साथ नहीं चरता, अलग अलग चरता है। उनको जिधर हरियाली दिखती है, जिधर उनको हरा पत्ता दिखता है, जिधर उनके लिए पेट का फायदा दिखता है, वो अपने चरवाहे की चिंता नहीं करती और इधर उधर भाग जाती है। और नतीजा ये होता है कि वो जंगली जानवरों से मारी जाती है, शेरों के मुंह में चली जाती है, कई प्रकार से उनको नुकसान हो जाता है। लेकिन भेड़ें अपने स्वामी की आवाज पहचानती, उसके पीछे पीछे चलती है मेरे प्रियो। इसी तरह हम परमेश्वर के अजीज हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं। हम उसकी आवाज को सुने, उसके साथ चले, उसके अनुसार चले और उसकी बातों पर यकीन करें, क्योंकि वो यूं कहता है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती है। और जो लोग अपने आप को मसीह कहते हैं, जो लोग अपने आप को याकूब का वंश कहते हैं, जो लोग अपने आप को अब्राहम का वंश कहते हैं, परंतु उसकी बात को नहीं मानते, उसके वचन के अनुसार नहीं चलते, ऐसे लोग खुदा को क्यों कर खुश कर सकते हैं, जबकि वो उसकी आवाज को नहीं सुनते, उसकी बात को नहीं सुनते, उसके वचन को नहीं मानते। ऐसे लोग खुदा के लिए सिरदर्द है, दुनिया के लिए सिरदर्द है और अपने परिवारों के लिए सिरदर्द है, क्योंकि बाइबल यूं कहती है कि अच्छा चरवाहा वो है, और वो कहता है कि अगर तुम मेरी भेड़ें हो तो तुम मेरी बातों को जरूर सुनोगे, तुम मेरी बातों को जरूर मानोगे, तुम मेरी बातों को अपनी इच्छा से और अपनी मर्जी से मानोगे, बिना किसी दबाव के मानोगे, बिना किसी के सहयोग के मानोगे, क्योंकि तुम परमेश्वर से उत्पन्न हुए, और जो परमेश्वर से उत्पन्न हुए वो ही पिता की आवाज को सुन सकते हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा है तुम अपने पिता शैतान से हो। अब हमको ये सोचना है कि हम किसकी संतान है, परमेश्वर की या शैतान की। यदि परमेश्वर की है तो यीशु मसीह परमेश्वर से होकर के आया है, वो स्वर्ग से उतर करके आया है। और अगर हम परमेश्वर के हैं तो हम परमेश्वर की सुनेंगे, हम उसकी बात को मानेंगे, उसके वचन के अनुसार चलेंगे। बाइबल में लिखा है तुम ये मत सोचना कि अब्राहम की वंश होने के नाते तुम स्वर्ग चले जाओगे, लेकिन बाइबल में लिखा है कि तुझे तो तेरी हर एक करनी का फल यहीं पर देना होगा, क्योंकि तूने मेरी बातों को स्वीकार नहीं किया। लाख बार खुदा ने चाहा कि जैसे मुर्गी बच्चों को परों तले छिपा लेती है, हे लोगों मैंने तुमको भी ऐसा ही जीवन दिया कि तुम भी मेरे पंखों के तले आ जाओ। क्यों? क्योंकि वो सच्चा चरवाहा है। और जब मुसीबतें आती हैं,
चरवाहा पहले लड़ता है। जैसे दाऊद ने अपनी भेड़ के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी, इससे 1000 गुना हमारा प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए लड़ता है। मेरे प्रियो, जब वो आगे होगा तब शैतान से वो ही लड़ेगा, जब वो आगे होगा तब बीमारी से वो लड़ेगा, जब वो आगे होगा मुसीबतों से वो लड़ेगा, संकटों से वो लड़ेगा। बचाव के सारे साधन प्रभु यीशु मसीह के पास है, हथियार है उसके शब्द, ताकत है उसके शब्द, ढाल है वो हमारी। वो कहता है संकट के समय वो ही आसानी से मिल सकता है। और इसलिए लिखा है आंधी और तूफान को डांटने वाला वो परमेश्वर हमारे साथ है। शेरों के मुंह को बंद करने वाला, आगी को ठंडा करने वाला और शेर के मुंह को बंद करने वाला परमेश्वर आपके साथ है। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है अच्छा रखवाला वो है, अच्छा चरवाहा वो है, अच्छा स्वामी वो है। हमको उसकी बात को मानना है। फिर वो यूं कहता है कि मैं द्वार हूं। वो कहता है मैं द्वार हूं। अब द्वार क्या है? कहीं ना कहीं तो हम प्रवेश करते हैं, क्योंकि घर बैठे बैठे तो हम बोर हो जाएंगे। इस लॉकडाउन में बहुत से लोग बोर हो गए और बहुत से लोग मर मिटे हैं। लेकिन हमारी जिंदगी के लिए हमको कहीं ना कहीं दरवाजा खटखटाना पड़ता है। लिखा हुआ है कि खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। फिर वो प्रकाशित वाक्य 3 के 20 में लिखता है कि देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। एक प्रभु यीशु मसीह आपके द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता है और एक आप हैं जो कि दूसरों के द्वार को खटखटाते रहते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ साथ है। इसलिए उस पर भरोसा रखो, उस पर यकीन करो, क्योंकि वो सब कुछ कर सकता है। वो कहता है द्वार मैं हूं, और जो द्वार से प्रवेश नहीं करता वो चोर, डाकू और हत्यारा है। इसलिए हमको द्वार से प्रवेश करना है। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग का द्वार है। लिखा है कि कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा परमेश्वर को उतारने के लिए, और कोई स्वर्ग से उतर कर नहीं आया सिवाय यीशु मसीह के। इसलिए बाइबल में लिखा है द्वार मैं हूं। जो भेड़शाला में प्रवेश करना चाहे उसके लिए यीशु मसीह एक द्वार है, और इस द्वार से ही हर किसी को स्वर्ग में जाना होगा। बाइबल कहती है पृथ्वी के ऊपर मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम स्वर्ग को प्राप्त कर सकें, जीवन को प्राप्त कर सकें, और वो सर्वश्रेष्ठ नाम है प्रभु यीशु मसीह का। इसलिए वो कहता है मैं द्वार हूँ। वो ही वे ऑफ साल्वेशन है, वही उद्धार का मार्ग है, वही आनंद का मार्ग है, वही जॉय का वे है। और इसलिए मेरे प्रियो, हमको खुदा की इबादत में आगे बढ़ते चले जाना है। फिर वो कहता है यूहन्ना और उसके 11:25 में मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। फिर वो कहता पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, पुनरुत्थान और जीवन में हूँ। मतलब हम जिए हैं तो फिर मरेंगे, परंतु फिर मरने के बाद फिर जी उठेंगे। और यही सबसे बड़ी खूबसूरत बात है, यही सुसमाचार है, यही सामर्थ का जीवन है जो परमेश्वर आपको और मुझको देना चाहता है। इसलिए मेरे प्रिय, हमेशा याद रखिए कि जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको महत्वपूर्ण समझिए। हमारे लिए हम हो सकता है कि हमारे पास दौलत नहीं है, शोहरत नहीं है, नाम नहीं है, इज्जत नहीं है, पैसा नहीं है, रुतबा नहीं है, गाड़ी बंगला नहीं है, परंतु मेरे प्रियो याद रखिए आपके पास जीवनदाता परमेश्वर है। आपके पास 2 आंखें हैं जिससे आप संसार की खूबसूरती को और खुदा की बनाई हुई सृष्टि को देख सकते हैं। आप अच्छे और बुरे को पहचान सकते हैं। दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनकी आंखें खराब है और वे परमेश्वर की रचना को देख नहीं पाते, अपने सही रास्तों को तय नहीं कर पाते। परमेश्वर ने आपकी और मेरी दृष्टि को मजबूत रखा है और हम दूर तक देख सकते हैं, उसके वचन को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। मेरे प्रियो, उसने हमारी आत्मिक आंखों को खोल दिया है, उसने हमारी आत्मिक आंखों को खोल दिया है। इस बात के लिए धन्यवाद करना है। दूसरी बात वो कहता है जीवन की रोटी मैं हूँ। वो जीवन की रोटी है और इसलिए उस पर भरोसा रखना सीखिए। वो ताकत है, वो हमारी सामर्थ्य है, वो हमारी शान है। उसी में हम चलते फिरते, खाते पीटते, उठते बैठते, चलते सेवा करते, सब कुछ हम उसी में करते हैं और सब कुछ उसने हमारे लिए बनाया है। मेरे प्रियो, फिर वो कहता है सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। मेरे प्रियो, वो दाखलता है, हम डाली हैं। अगर डाली अपने आप से कहे कि मैं ही सब कुछ हूं, तो ये बात जान रखो कि दाखलता ही डाली को संभालती है।
न कि डाली अपने आप से समझ सकती है। बहुत सी जिंदगी में हम देखते हैं लोगों का घमंड, तो उनका घमंड, उनका नशे में चूर होना इस बात को प्रमाणित करता है कि वे परमेश्वर के हाथों में पड़ने वाले हैं। और लिखा है परमेश्वर के हाथों में पड़ना बड़ी भयानक बात है। कुत्ता गाड़ी के नीचे नीचे चलता है और सोचता है कि गाड़ी को मैं ही खींचता हूँ। वो बैलगाड़ी के नीचे नीचे चलता है, गाड़ी चलती चली जाती है, कुत्ता सोचता है मैं गाड़ी को खींचता हूँ। छिपकली छत में चिपकी रहती है और सोचती है कि ये छत को मैंने ही संभाल रखा है। ऐसे ही मेरे प्रियो संसार के लोगों का घमंड है, जो वो घमंड करते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैंने ही अपने दम पर सब कुछ किया है, परंतु वो ईश्वर को महिमा नहीं देते। एक बार नबूकदनेस्सर राजा ने अपने भवन से चढ़कर क्या देखा कि पूरी बस्ती खूबसूरत है, और उसने कहा क्या मैंने इसको अपने ही बल से पूरा जीत कर हासिल नहीं किया, अपनी ही ताकत से हासिल नहीं किया। परमेश्वर ने उसको मारा और उस राजा को घास चरा दी और कई साल तक उसको सिखाया कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही तुम्हें सब कुछ देने वाला परमेश्वर है। इसलिए उसके नाम की महिमा करो, उसकी प्रशंसा करो, उसकी इबादत करो, क्योंकि वही सच में आपको और मुझको आशीषों में बढ़ाता है। वो कहता सच्ची दाखलता में हूं, उससे हमें एनर्जी मिलती है। जड़ अगर है तो डालियां फलेंगी, और जड़ ही नहीं तो पेड़ ही नहीं, और डालियां ही नहीं, दाखलता ही नहीं। और पेड़ वो है, जड़ वो है, मजबूती वो है, वो हमारा यीशु मसीह है। वो कहता दाखलता में हूँ, मैं दाखलता हूँ, तुम डाली हो, और मेरा पिता किसान है। मेरे प्रियो, ये तीनों चीजें एक दूसरे से मिली हुई है। कोई पिता का आदर करता है तो वो यीशु मसीह का आदर करता है, और अगर कोई यीशु मसीह का आदर करता है तो वो उसके लोगों का भी आदर करता है। इस बात को हमेशा जानिए कि पिता पुत्र में और पुत्र में हम और आप हैं। पिता पुत्र में हैं और पुत्र में आप और हम हैं। ये त्रिएकता की एकता है। जैसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा, ऐसे ही परमेश्वर पिता पुत्र यीशु मसीह और आप और हम उसके बेटे हैं। मेरे प्रियो, हमको उसकी दाखलता में लगे रहना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहां घमंड आता है वहां विनाश आता है, लेकिन जहां नम्रता आती है वहां महिमा आती है। बेशक परमेश्वर आपसे यही चाहता है, और इसलिए मेरे प्रियो, बाइबल यूं कहती है कि हमारा परमेश्वर जो है हमको बताता है, वो कहता है पहली बात कि वो जीवन की रोटी है, दूसरी बात ये कि वो जगत की ज्योति है, तीसरी बात मैं द्वार हूँ। प्रभु यीशु मसीह कहता मैं अच्छा रखवाला हूँ, फिर वो कहता पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, फिर वो कहता मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं हूँ, और फिर वो आखिरी में कहता है सच्ची दाखलता मैं हूँ, और फिर वो लास्ट में कहता है मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की बातें यही बताती है कि जो भी जरूरी चीजें हैं लाइफ के लिए, मनुष्य के लिए, एक इंसान के लिए, वो यीशु मसीह है। और इसलिए जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो प्रभु ने मुझे और आपको दे दी है। अब हम किस चीज को महत्वपूर्ण मानते हैं? बहुत से लोगों का उद्देश्य होता है मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे मास्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है। ये हमारे उद्देश्य नहीं है, ये छोटे मकसद हैं जिनको हमें पूरा करना चाहिए, लेकिन हमारा वास्तविक मकसद जो है, हमारा उद्देश्य जो है, वो उस पिता तक पहुंचना है, उस यीशु मसीह तक पहुंचना है, जिसने मेरे और आपके लिए स्वर्ग छोड़कर मृत्यु को सहा, और मुझे और आपको भी ये संसार छोड़कर उस अनंत जीवन में जाना है मेरे प्रियो। लेकिन हम किस चीज को महत्वपूर्ण मानते हैं? आज मैं देखता हूँ इंसान की नज़र दौलत पर है, इंसान की नज़र नौकरी पर है, इंसान की नज़र गाड़ी पर है, बंगले पर है, दुनियादारी की चीज़ों पर है, लेकिन किसकी नज़र है जो पर्वतों की ओर है, स्वर्ग की ओर है, यीशु मसीह की ओर है? मुझे वो इंसान बहुत पसंद है जो अपने कलाम में लिखता है, रोमियो में लिखता है, कुरंथियों में लिखता है, गलातियों में लिखता है कि मैं अपनी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी की है, और मैं पुरानी बातों को, बीती बातों को भूलते हुए निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि भविष्य में वो इनाम पालूं जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखा है। और वो आदमी ही यह बात कह सकता है जो अपनी लाइफ में
प्रभु यीशु मसीह को जीवन की रोटी मानता हो, जीवन की ज्योति मानता हो, अपनी लाइफ का द्वार मानता हो, जो यीशु मसीह को दाखलता मानता हो, जो यीशु मसीह को अच्छा चरवाहा मानता हो, वही लोग अनंत जीवन की ओर ताकते रहेंगे। मेरे प्रियो, आज हमारे पास सब कुछ है लेकिन फिर भी परमेश्वर नहीं है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर आंधी में नहीं, तूफान में नहीं, दौलत में नहीं, शोहरत में नहीं, लेकिन परमेश्वर आपकी वफादारी में है, आपके ईमान में है, आपके विश्वास में है, आपके समर्पण में है, आपके जज्बातों में है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर को पहला स्थान दो। वो कहता है मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। आदि में मैं था और अंत में भी मैं ही रहूंगा। जब सब कुछ प्रभु ने बनाया तब भी परमेश्वर था, और जब कुछ नहीं रहेगा तब भी परमेश्वर रहेगा। इसलिए हमेशा याद रखिए कि परमेश्वर आपसे क्या कहता है। यूहन्ना 8 और उसके 58 में लिखा हुआ है कि सच्ची दाखलता मैं हूं और मैं हूं और मैं हूं। यीशु मसीह मैं हूं कहता है, मैं हूं कहता हूं, मतलब वो है, वर्तमान में है, फ्यूचर में नहीं, लास्ट में नहीं, परंतु वर्तमान में परमेश्वर हमारे साथ रहता है। इसलिए हमें उस खुदा की इबादत करना है, खुदा की महिमा करना है। हम घटें वो बढ़े, उसका नाम ऊंचा हो। हर एक बात में हमको परमेश्वर को महिमा देते रहना। मेरे खुदा के लोगों, हमेशा याद रखिए, हमेशा कहिए मेरा प्रभु जीवन की रोटी, मेरा प्रभु जगत की ज्योति, मेरा प्रभु मेरे लिए द्वार है, मेरा प्रभु मेरा अच्छा रखवाला है, मेरा प्रभु मेरे लिए पुनरुत्थान और जीवन है, मेरा प्रभु मेरे लिए सब कुछ है और वही सब कुछ पूरा करेगा। परमेश्वर पिता इस सुंदर कलाम पर मुझे और आपको आशीष दे। परमेश्वर की दया हम पर हो, वो हमारी आत्मिक आंखों को खोले और हमारे द्वारा दूसरों की आंखों को खोले। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन, आमीन, आमीन।